दोस्तों, आज का विषय है सांख्यिकी। यह इस विषय का तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संचयी बारंबारता बंटन और त्वरण। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ने से पहले यह देखते हैं कि माध्यक क्या होता है। वह केंद्रीय प्रवृत्ति जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देती हो। अब देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्यक कैसे निकालते हैं। पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में लगाते हैं। फिर n यानी प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है यानी ऑड है तो माध्यक होता है n+1/2वां प्रेक्षण, वरना n सम यानी इवन होता है और माध्यक n/2वें प्रेक्षण और n/2+1वें प्रेक्षण का औसत होता है। अब देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालेंगे। अगर हमें आखिरी वर्ग तक बारंबारता का योग पता चल जाए तो हम इसे n बोल देंगे। तो हमारा माध्यक किसी ऐसे वर्ग में होगा जिस तक बारंबारता का योग n/2 के पास हो। इसका मतलब हमें एक ऐसा गुण बनाना होगा जो हर वर्ग के लिए उस वर्ग तक का बारंबारता का योग निकालेगा। इसे हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। माध्यक वर्ग वह वर्ग जिसमें माध्यक हो, यानी उस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी होनी चाहिए और उसके पिछले वर्ग की उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसके पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर। माध्यक का फॉर्मूला निकालने का प्रयत्न करो। हिंट है, याद करो हमने बहुलक का फॉर्मूला कैसे निकाला था। यहां भी उन्हीं अनुपात का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक का फॉर्मूला निकालते हैं। हम किसी संचयी बारंबारता के ग्राफ को देखेंगे। समझो वो ग्राफ कुछ ऐसा है। यहाँ n होगा आखिरी वर्ग की संचयी बारंबारता यानी यह, और n/2 यह होगा। अब हमें एक ऐसा वर्ग ढूंढना है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी हो परंतु उसके पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी ना हो। तो ऐसा वर्ग यह वाला है। इसे हम माध्यक वर्ग बोलेंगे। अब इस वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए हम इस वर्ग की संचयी बारंबारता में से पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता हटा देंगे, यानी f आएगा यह। हमें करना क्या है कि इस माध्यक वर्ग में एक ऐसा x ढूंढना है जिसके लिए संचयी बारंबारता n/2 आती हो। तो हम दो लाइन खींचेंगे जहां यह होगा n/2 - CF। CF पिछले वर्ग की संचयी बारंबारता है। अब यह h है और यह l है। हमें दिख रहा है कि l से h दूरी पर f है बारंबारता, तो किस x दूरी पर बारंबारता n/2 - CF होगी। यह एक अनुपात का सवाल है। x आएगा n/2 - CF/f × h। माध्यक होगा l + x यानी l + n/2 - CF/f × h। चलिए अब इस फॉर्मूला के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। पहली है कि इस फॉर्मूला में हमने यह माना है कि आंकड़े सतत यानी कंटिन्यूअस वर्ग अंतरालों में हैं। इसका मतलब अगर किसी सवाल में वह आंकड़े सतत नहीं हैं तो पहले उन्हें सतत वर्ग अंतरालों में डालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी सवाल में आंकड़े हैं 0 to 10, 11 to 20 और ऐसे ही, तो हमें इसे 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5 और ऐसे ही अंतरालों में डालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यह फॉर्मूला हम सिर्फ समान वर्ग मापों वाले यानी जिन वर्ग अंतरालों के लिए ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा का अंतर समान हो उन्हीं वर्गीकृत आंकड़ों पर लगाएंगे।
संचयी बारंबारता बंटन। संचयी बारंबारता दो तरह की होती है, कम प्रकार की और अधिक प्रकार की। हमने अभी जो पढ़ी वह कम प्रकार की संचयी बारंबारता थी। आइए इन्हें एक उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। उदाहरण है, किसी परीक्षा में 53 बच्चों के अंक 100 में से एक सारणी में दिए हुए हैं। इन आंकड़ों के लिए कम प्रकार और अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाएं। उत्तर है, यह है कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन, यह अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। हमने अभी संचयी बारंबारता बंटन पढ़ा, परंतु उसका फायदा क्या है? इसका उत्तर है त्वरण। तो अब यह त्वरण क्या होता है? त्वरण संचयी बारंबारता का ग्राफ होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि त्वरण पढ़ने का फायदा क्या है? सोचो, अगर हमें किसी आंकड़े के लिए उसका त्वरण मिल जाए तो हम उस आंकड़े का माध्यक बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अब इस वीडियो को पॉज करें और हमने जो माध्यक वाला उदाहरण किया था उसके लिए कम प्रकार का और अधिक प्रकार का त्वरण बनाएं और इन त्वरण से माध्यक ज्ञात करें। इसका उत्तर आएगा, यह है कम प्रकार का त्वरण, यह अधिक प्रकार का त्वरण और माध्यक 66.4। अब हमने माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ लिया है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि कब कौन सा माध्य, बहुलक और माध्यक कब इस्तेमाल करें। समझो आप किसी जूते की कंपनी के मालिक हो। आप जानना चाहते हो कि एक दिन में आपकी कंपनी कितने पैसे कमाती है। यहाँ हम वो दिन भी गिनेंगे जब बहुत नुकसान हुआ था और वह भी जब बहुत लाभ हुआ था। तो इसीलिए हम यहाँ माध्य का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपको बताना है कि आपकी कंपनी में कार्यकर्ताओं की औसतन पगार कितनी है, यहाँ कुछ एक दो लोग ऐसे होंगे जो बाकियों से ज़्यादा कमाते होंगे और इनकी वजह से माध्य पर असर पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ माध्य नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ माध्यक इस्तेमाल करना सही रहेगा। अब समझो अगर आपसे कोई पूछे कि हमें किस नंबर के जूते ज़्यादा बनाने चाहिए। यहाँ हम चाहेंगे कि जिस नंबर का जूता सबसे ज़्यादा बिकता हो उसी को ज़्यादा क्रमांक में बनाएं। इसीलिए यहाँ हम बहुलक का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब अगर हमें चरम मानों यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को अपने औसत में गिनना है तो हम माध्य का इस्तेमाल करते हैं, वरना माध्यक का। और अगर हमें देखना है कि हमारे आंकड़े में कौन सा मान सबसे ज़्यादा बार आता है तो हम बहुलक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब सांख्यिकी एक नज़र में देखते हैं। हमने 3 केंद्र प्रवृत्ति के मापक देखे जो कि थे माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्य निकालने के लिए हमने 3 विधियां देखी थी जो कि थी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। हमने बहुलक का फॉर्मूला निकाला था और हमने माध्यक का फॉर्मूला निकाला था।